तो एहसन मलिक साहब आपसे कि एक जानिब जो है बजट है वो 14,000 प्लस का है, हमारे जो अहदाफ रखे गए हैं यानी कि हम कमाएंगे वो 9,200 रेवेन्यू टैक्स के हवाले से, फिर 2,000 बगैर गैर टैक्स के हवाले से है, यानी हमने तकरीबन 3-4-5 हज़ार का वो रखा हुआ है कि हम खर्च करेंगे, आमदन हमारी जो है वो 10,000 भी नहीं है। तो ये किस किस्म का हमेशा खसारे का बजट, और फिर ये रखा जाता है कि यहाँ से कर्ज वहाँ से कर्ज, तो उस कर्ज को लेने के बाद देना कैसे, ये तो मालूम नहीं है। एक घर का बजट ऐसे नहीं होता, तो मुल्कों के हमेशा साल साल पाकिस्तान में बजट क्यों बनते हैं ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये खसारे, लेकिन 75 सालों से जब भी बजट तकरीर ख़त्म होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अवाम दोस्त बजट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बिजनेसमैन के लिए अच्छा बजट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है। मैं ज़फ़र मोतीवाला साहब से बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो मुशर्रफ दौर की वो बातचीत कर रहे हैं, बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंट कर करके हमने पाकिस्तान को यहाँ पे पहुँचा दिया है। अब जो 9,200 अरब का आपने टारगेट रखा है, अगर टेक्निकली इसको देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। पिछले साल आपका जो था वो 7,400 अरब था, तो जो इन्फ्लेशन है अगर आप 20% रेज देखें तो वो इसके प्लस माइनस है, तो वो एक्सेप्टेबल भी है और मैनेजेबल भी है। बट उसके लिए FBR में टैक्स रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और लोगों को एजुकेट और FBR की तरफ से एक पॉजिटिव मीडिया कैंपेन करने की ज़रूरत है। प्लस गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को मीट कर सकें, और प्लस जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसको हम बेहतर तरीके से हैंडल करें। अब बात यह है, सुबह से मैं काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे जा चुका हूँ, हर तरफ हम ये फिगर, आम आदमी का इन फिगर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रिलीफ की बात कर रहा है और वो ये चाहता है कि उसे रिलीफ मिले। अब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिनको गवर्नमेंट डिलीवर करने में फेल हो रही है। लाइक अभी जैसे हम सुन रहे हैं बम्पर वीट हुई है, अब वो वीट का जो इम्पैक्ट है आम आदमी तक वो नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? प्लस दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है कि अब जिस जगह पे हम पहुँच गए हैं, हमें पॉलिटिकल डिसीजन से हटके इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं और एक रोड मैप देना है जो आने वाले 5 सालों के लिए हो। IMF का ये जो बजट है, अगर आप देखें स्टार्ट में जो बातचीत हो रही थी उसमें ये लग रहा था कि ये हमें को रिलीफ देंगे बजट में, बट क्योंकि अपेरेंटली 9 मई के बाद ये लग रहा है कि अगली गवर्नमेंट भी इसी के साथ ही प्लस माइनस बनेगी और इनको 10th रिव्यू में जाना पड़ेगा। तो अब इन्होंने IMF को सामने रखते हुए, कंसल्ट करते हुए जो बजट देना है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि आपके पास, गवर्नमेंट के पास अभी भी ऐसे कुशन एरियाज मौजूद हैं, मतलब अनडॉक्यूमेंटेड एरियाज जो हैं सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में, आप उनसे अच्छा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट हमारे जो FBR के अदारे में चीफ कमिश्नर साहिबान हैं वो सोए हुए हैं। आप एग्रीकल्चर में अच्छी रेवोल्यूशन ला सकते हैं, फॉरेन रेमिटेंस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, उससे आपको डायरेक्ट FDI मिल सकती है। जो हालांकि इकोनॉमिक टीम, तारिक बाजवा साहब बहुत लर्नड आदमी हैं और चीज़ों को बहुत गहरी नज़र है उनकी, बट समहाउ जो इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। एक चीज और है ना सर, ये मुल्क तो जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके जन्नत है, उन पे आप टैक्स की शरह बढ़ाते हैं लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि जो नॉन फाइलर है ना वो कुछ कारोबार करे, ना वो कुछ खरीद सके, ना वो कुछ बेच सके। सख्तियां तो फिर ऐसी होनी चाहिए, जो सैलरीड पर्सन है, जो ऑलरेडी टैक्स के सिस्टम में मौजूद है, बोझ तो उस पर ही पड़ता है हर साल। बिल्कुल सैरिश, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये 2 जगह पे और भी बात कर चुका हूं कि 24 करोड़ का जो बोझ है वो 35 लाख फाइलर उठा रहे हैं। खुदारा इस बजट में
आप इन फाइलर जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ दें और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको सिस्टम में लेकर आए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। एहसन साहब बात करते हैं कि जी कॉस्ट बढ़ गई है हर चीज़ की। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट है डेफिनेटली, जो मुल्क के हालात को देखकर इन्वेस्टर्स जो हैं वो घबरा रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने से। फिर आपने जिस तरह बात की कि जो एक फॉरेन इन्वेस्टर होता है जब वो आता है वहाँ से पैसा आता है, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है मुल्क को। लेकिन जब हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट भी मुल्क में होता है सूरत हाल को देखते हुए, तो कितना मुतासर होता है रियल एस्टेट का बिजनेस और कितना हुआ है मुतासर। और अभी ये जो साथ में ये भी अगर सुमैया मैं ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से, साहब भाई अभी जो खबर हम दे रहे थे कि एक तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो थोड़ा टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो ओवरसीज़ है उनके लिए विद होल्डिंग में भी कुछ कमी की जा रही है बाकी चीज़ों में, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? मुदस्सिर बात ये है कि आपकी पॉलिसीज बेसिकली डिटरमिन करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी पाकिस्तान के लिए या नहीं, या वो लोग पुर्तगाल, टर्की, मलेशिया जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट ने फिर ऐसे मेजर्स लिए कि रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करने की मजीद कोशिश की, तो लोग तो शायद औखे सौखे टाइम गुजार लेंगे, इस गवर्नमेंट से टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसकी एक और वजह सबसे बड़ी ये होगी कि इनके अपने रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल पिछले साल भी आई है और अब भी आएगी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? एक ट्रस्ट डेफिसिट, बिल्कुल सैरिश ने ठीक कहा, बट आपके मुल्क में ऐसी पॉलिसीज हैं। आप सैरिश कहते या तो आपको शायद लगता है कि इनका पता है आपके 2 ID कार्ड। जी हसन भाई, जी मलिक साहब। नहीं, मुझे बताया तो सॉरी और बात ये है, आपने सेक्शन 111 इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिस पे पाकिस्तान पैसे भिजवाने की लिमिट लगाई हुई है। खुदारा उसको खत्म करें। सर अभी वो खबर में पढ़ रही थी, सॉरी टू कट यू, कि अब $1 लाख मुल्क में लाने की जो इजाजत है वो देने का फैसला कर रही है हुकूमत के। अब जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो $1 लाख मुल्क में ला सकेंगे, ये खबर सामने आ रही है। शुक्र है इन्होंने को ये हमारी तजावीज भी गई थी, शुक्र है को थोड़ी सी भी अकल सेंस प्रवेल की है, और मैं ये समझता हूँ इसका क्रेडिट तारिक बाजवा साहब को जाता है, क्योंकि हमने बड़ा उनको समझाया था इस टॉपिक पे। अब एक और इशू भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जब आएगी और अगर उसको जरूरत पड़े तो वो पैसे बाहर ले जाने का भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अब अगर आप पैसे भेज दें और यहाँ से ना लेके जाएं तो कौन पाकिस्तान में पैसे भेजेगा? सही बात है। आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी एहसन साहब का। एहसन साहब, अब आपको लग क्या रहा है कि ये देखें, अभी तो ये एक साल है, पिछले साल के अहदाफ मीट नहीं कर पाई हुकूमत, इस साल जो अहदाफ रखेगी आपको लग रहा है कि वो हो पाएंगे पूरे? और अभी एक किस तरीके से सूरत हाल बेहतरी की तरफ लग रहा है आपको, कितना अर्सा लगेगा बेहतर होने में? सुमैया, मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगती है। अच्छा। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक बार्टर ट्रेड B2B का एग्रीमेंट किया है अफगानिस्तान, चाइना, ईरान एंड रशिया के साथ। एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमने ये जो पिछला बजट है बड़ी हार्डशिप में गुजारा है, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये FBR को थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा टैक्स कलेक्शन में और अवेयरनेस में, जिससे हमारे रेवेन्यू और टारगेट्स मीट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इन्होंने आज बजट में हैस्टीनेस में चीज़ों को दोबारा हैवी टैक्सेशन की तरफ लेकर गए और दोबारा फाइलर के ऊपर बर्डन डाला, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये अब देखना है कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ जो आप बार्टर के हवाले से कह रहे हैं, अब नई मार्केट भी ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का 90% जो है वो तो एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका, यूरोप, UK की मार्केट है, करीब की हमारी मार्केट है। इस मार्केट को भी देखना बड़ा ज़रूरी है।